ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। कितना एप्रोप्रिएट रिलेट हो रहा वक्त के साथ। एक तरफ प्रकृति अपना रूप दिखा रही है, दूसरी तरफ बाबा हमें हमारा प्रकृति जीत रूप याद दिला रहे हैं। वक्त की ज़रूरत भी है, तो बाबा ने आज कहा भी ऐसे ही है कि वर्तमान समय, अब के समय प्रकृति आप मालिकों का आवाहन कर रही है ना। जब प्रकृति रूप दिखा रही है तो हम बच्चों का आवाहन कर रही है। क्या आवाहन कर रही है? जब प्रकृति की हलचल होगी चारों तरफ, तो जब चारों तरफ हलचल होगी तो प्रकृति आप मालिकों की दासी बनकर सेवा करेगी। सिर्फ सतयुग में नहीं, अभी प्रकृति आपका आह्वान कर रही है। जब चारों ओर सभी तत्वों की हलचल होगी तो प्रकृति आप मालिकों की क्या करेगी? दासी बनकर सेवा करेगी। पर कौन से बच्चों की सेवा करेगी? बाबा के बच्चे तो सभी बने, लेकिन कौन से बच्चों की सेवा करेगी? जो प्रकृति जीत बनेंगे। ऐसे मालिकों को प्रकृति विजय की माला पहनाएगी, सहयोग की माला पहनाएगी। यानी विरोध नहीं करेगी पर सहयोग करेगी। बहुत सुंदर सुंदर आज बाबा ने वर्णन किया। तो ऐसे प्रकृति जीत बच्चों को माया ने प्रकृति ने सहयोग की माला पहनानी है और दासी बन कर के सेवा करनी है। यहाँ तक आज बाबा ने कहा कि समझो बाहर चारों ओर हलचल होगी, लेकिन जहाँ प्रकृति जीत बच्चों का पांव होगा, स्थान होगा, वहाँ कोई नुकसान नहीं होगा। होगा भी तो सूली से कांटा हो जाएगा। बाहर तूफान आएंगे, धरनी हिलेगी, लेकिन बाहर सूली होगी और बाबा के प्रकृति जीत बच्चों के पास कांटा होगा और सब आपकी तरफ स्थूल सूक्ष्म सहयोग की कामना से आएंगे। ये बाबा की एक मुरली थी जिसमें बाबा ने यहाँ तक कहा था कि ऐसे हलचल के टाइम जहाँ कोई बैज वाला देखेंगे ना, वहाँ दौड़ेंगे कि जिधर ये होंगे उधर बचाव होगा। इतना उनको विश्वास हो जाएगा कि इनके कारण हमारा बचाव हो सकता है, तो आपके पीछे दौड़ेंगे। तो अभी हमें अपनी उस अवस्था को चेक करना होगा कि मैंने प्रकृति को जीता है। कौन कौन सी प्रकृति को जीतना है? एक अपनी सूक्ष्म प्रकृति, मन बुद्धि संस्कार, ये सूक्ष्म इंद्रियां। दूसरी मेरी स्थूल प्रकृति, जिसने मुझ आत्मा को चारों ओर घेरा हुआ है या मुझे अपने में बिठाया हुआ है। ये 5 तत्वों का शरीर, इसकी कर्म इंद्रिय जीत, एक सूक्ष्म इंद्रिय जीत, दूसरा स्थूल इंद्रिय जीत, तीसरा है फिर जो बाह्य 5 तत्वों की प्रकृति है, उसके प्रति बहुत बहुत सत्कार, सहयोग, पॉजिटिव एटीट्यूड। मतलब
जहाँ जहाँ प्रकृति कोई भी ऐसे सीन दिखाती है उतार चढ़ाव के, वहाँ हम प्रकृति को दोष न दें, कोसें नहीं। प्रकृति के लिए नेगेटिव भाषा यूज़ नहीं करें और ही प्रकृति को अपनी पवित्रता के द्वारा सुख शांति की किरणें देते रहें। पवित्रता को प्रकृति को सबसे ज़्यादा सुख और सहयोग तब मिलता है जब हम निर्विकारी होकर रहते हैं। विकारों के प्रयोग से प्रकृति सताई जाती है और निर्विकारिता के हमारे पवित्र संकल्पों से जो न्यारेपन के हैं, आत्मिक स्वरूप के हैं, रूहानियत के हैं, वहाँ प्रकृति को ताकत मिलती है। क्योंकि सब विकारों में मिट्टी है, देह है, उसका दुरुपयोग है, मोह है, तो दैहिक रूप से एक दूसरे को खींचते हैं। काम विकार है तो दैहिक आकर्षण, सारा तो मिट्टी 5 तत्वों की चीज़ों का ही तो खिंचाव है न। लोभ में भी क्या है? मटेरियलिस्टिक चीज़ों का आकर्षण, विनाशी वस्तुओं का संग्रह या खिंचाव या दुरुपयोग कहो। सारे विकार, चाहे अहंकार भी फॉल्स आइडेंटिटी में हम जी रहे होते हैं, तो कुल मिला के विकार माना ही होता है प्रकृति का दुरुपयोग। तभी बाबा कहते प्रकृति जीत माना कर्मेंद्रिय जीत, पुराने संस्कार जीत, संस्कार जीत माना ही सूक्ष्म प्रकृति जीत, मन बुद्धि संस्कार। तो जहाँ ऐसे बाबा के प्रकृति जीत बच्चे होंगे, वहाँ बाबा ने आज कहा जहाँ उनका पाँव होगा, जहाँ उनका स्थान होगा, वहाँ कोई नुकसान नहीं होगा। एक मुरली में तो बाबा ने यहाँ तक कह दिया था, शायद वही मुरली थी, कि समझो बाढ़ भी आई और मेरा प्रकृति जीत योगी बच्चा खड़ा है, तो 2 फुट दूर उससे बाढ़ भी रास्ता बदल लेगी। पर बच्चा योगी निश्चिंत प्रकृति जीत होना चाहिए। वो ये ना सोचे आए बाढ़ आ गई, फिर तो आएगी और डुबोएगी। हाय न करे, निश्चिंत न्यारा, दैहिक रूप से न्यारा उसको सकाश देता रहे और स्पष्ट महसूस होता रहे कि मैं अमर आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को पानी भिगो नहीं सकता, डुबो नहीं सकता, मार नहीं सकता। ये मनोरंजन का सीन आ रहा है, प्रकृति का खेल हो रहा है। बाबा ने कहा था जैसे ग्रह युद्ध होंगे, मारकाट होगी, लोग चिल्लाएंगे हाय मरा, और आप कहेंगे वाह अपने घर गया। तो ये मनोस्थिति परिवर्तन, लोग कह रहे होंगे आए बाढ़ आ गई, आपकी मनोस्थिति परिवर्तन है। नहीं नहीं, घर जाने की तैयारी हो रही है। ये प्रकृति गंदी है, खराब है, दुख दे रही है। हाय देखो विनाश हो गया, ओ देखो वो मर गया, देखो वो डूब गया। न्यारी प्यारी अवस्था, यानी प्रकृति के उतार चढ़ाव के प्रभाव से मुक्त, ये है प्रकृति जीत, प्रकृति के मालिक। तो उसी को बाबा ने कहा बाहर होगी सूली, अंदर होगा कांटा। नुकसान होगा थोड़ा बहुत, हमारे भी तो शरीर जाएंगे ना। समझो छत गिर गई तो शरीर तो जाएगा ना, पर किस स्थिति में जाएगा? एक है कि अधमरा पड़ा रहा 1 हफ्ता, टांग टूटी, बाँह टूटी, कोई बचाने वाला नहीं और दबा पड़ा। एक है यहाँ गिरा मर गई आत्मा, पता ही नहीं कब गिरा। वाह, उस टाइम भी दिल से निकला वाह बाबा, कुछ हाय तोबा, डर ये वो, कुछ बचाओ, और फिर लटकते लटकते शरीर छोड़े, तड़फ तड़फ छोड़। फर्क है ना दोनों में। प्रकृति से प्रकृति का शरीर मिलेगा तो है ही, हमारा भी मिलना है, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति का अंतर है, जिसको बाबा ने कहा सूली से कांटा। नुकसान इधर होगा कांटे जितना, बाहर होगा सूली जितना। ऐसे थोड़े ही कि किसी सेंटर में पानी आ गया हम कहेंगे देखा पानी तो इधर भी आ गया। भले आएगा,
लेकिन हम वैसा तड़पेंगे, वैसा लुटेंगे पीटेंगे, कंगाल नहीं होंगे, बेसहारा नहीं महसूस करेंगे। दाल रोटी मिलेगी, इधर ना उधर से आ जाया कल जाएगा भी काम, सहयोग बन भी जाएगा। क्यों? बुद्धि जागृत रहती है, प्रकृति जीत आत्माओं की। बुद्धि गमगीन हो करके गलत निर्णय नहीं करती है। जो गमगीन हो गया परिस्थितियों में, वो छोटा सा भी सॉल्यूशन नहीं निकालता है, सामने भी सॉल्यूशन पड़ा होता है नहीं निकालता, वो हर बात से समस्या निकाल लेता है, हाय हो गया बस। और जिसका अप्रभावित रूप है, वो बड़ी बात में भी उसको सॉल्यूशन आ जाएगा, हिम्मत आ जाएगी, उत्साह आ जाएगा, राह दिख जाएगी और राह को यूज़ कर लेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। आज थोड़ा आवाज़ कम रहता है इसका। बात क्लियर हुई? हम कौन? आज विशेष पार्ट नहीं है हमारा। प्रकृति जीत आत्मा हूँ। प्रकृति हम मालिकों का आवाहन कर रही है। चारों तरफ तत्व हलचल करेंगे और प्रकृति हमारी दासी बन कर के सेवा करेगी। बाहर धरनी हिलेगी, बाहर तूफान आएंगे, लेकिन इधर सूली से कांटा हो जाएगा। लेकिन कौन सी आत्माओं को माया प्रकृति सहयोग की माला पहनाएगी? जो प्रकृति जीत होंगे। प्रकृति में कर्म इंद्रियां भी आ जाती हैं, प्रकृति में स्वभाव संस्कार मन बुद्धि संस्कार भी आ जाता है, और प्रकृति जीत में प्रकृति के प्रति शुभ भावना शुभ कामना, हमारी ओर से भी सहयोग की भावना, हम भी सकाश देते रहे पांचों तत्वों को। तो आज हम इसको सहयोग देते तो प्रकृति फिर 2 युगों तक हमारा हुक्म मान करके काम करती है। इसको भी सहयोग देना, इस मिट्टी को भी कुछ हो, कोसो मत, ये हो गया वो हो गया, उसका इतना लंबा चौड़ा गाना नहीं, शॉर्ट कर दो। ठीक, लंबा चौड़ा भी कुछ आया हो ना, क्या बात कल आई नहीं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, कई होंगे तबीयत खराब हुई होगी, आधा घंटा सुनाएंगे, सारा दिन लंबा चौड़ा। ये भी तो प्रकृति को कोसना है ना, कि वो तो सिर्फ अपना जो हमने मिसयूज़ किया था, उस मिसयूज़ का रूप आ रहा, और हम फिर कह रहे नहीं ये शरीर खराब है, नहीं सिर ने ऐसे किया, सिर में ऐसा दर्द हुआ, ऐसा हुआ, क्या बताऊं, क्या इतना बताने की ज़रूरत है, सारा बता मारेंगे। फिर उस डॉक्टर से पूछा, फिर उसने ये गोली दी, फिर उससे ठीक नहीं हुआ, फिर वो खाई, फिर वो, बस करो ना, इतना गाना गाओगे तो फिर बीमार हो जाएगा। सिर्फ सार में समा जाओ, अंदर भी याद न रखो। अगर इतना दोहराया तो सोल कॉन्शियस कब होंगे? नौकर की तबीयत के इतने गाने गाए जाते हैं, क्या समरी किया जाता है, कल थोड़ा तबीयत बस काम खत्म। दादी तो इतना भी नहीं बताते थे, दूसरे बताते थे। तो ये भी प्रकृति जीत है। मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। प्रकृति मेरा इंतज़ार कर रही है, मेरी दासी बनने के लिए, मुझे सहयोग की विजय की माला पहनाने के लिए। भाई प्रकृति बहुत बड़ी शक्ति है जो मेरी दासी बनने के लिए इंतज़ार कर रही है, मजाक नहीं समझना। कलयुग को सतयुग बनाने में जितना रोल बाबा का है, उतना ही बड़ा रोल प्रकृति। झाड़ू ना लगाए तो हमारा स्वर्ग कहाँ बनेगा? और फिर झाड़ू लगा के सोना चांदी हीरा मोती सारा भारत में ना इकट्ठा करे तो प्रकृति ने तो 90% काम करना है, वहाँ हमें खाना ही नहीं पकाने देगी, पका पकाया देगी। प्रकृति ने सारा माल देना है, हमारे लिए श्रृंगार तैयार करना है, साधन तैयार करने हैं। बहुत बड़ी शक्ति है जिसको हमने रूल करना है, पर रूल करने से पहले हमने उसको जीतना है। जीतना है माना कोसना नहीं, उसके उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होना, स्टेबल, हर्षित, निश्चिंत, खुश और दुआओं स्वरूप
शुभ भावना शुभ कामना स्वरूप होके रहना। क्लियर होती है बात? मैं कौन हूँ? प्रकृति जीत आत्मा हूँ।